संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन भर व्रत उपवास करे, मंदिरों में जाए, अनेकों मंत्रों का जाप करे, लेकिन फिर भी उसे ना ही शांति मिले और ना समस्याओं से छुटकारा, तो ऐसे में उसके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या मैं सही भक्ति मार्ग पर हूं? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले अशोक जी की। अशोक जी बचपन से ही परंपरागत भक्ति में लगे रहे, पूजा पाठ, व्रत उपवास सब कुछ किया, लेकिन सुख और शांति इनसे कोसों दूर रहे। लेकिन दर्शकों, आज अशोक जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुसार भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अनेकों लाभ हुए हैं। तो दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर अशोक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं अशोक जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक लक्ष्मण आवाड़। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्सेशन के और गवर्नमेंट के जो भी काम रहते वो कर लेता हूँ, सलाह देने की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 18 जून 2013 से जुड़ा है ये भक्ति में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप कोई भक्ति करते थे? हो, भक्ति करता था। भक्ति में मैं बचपन से भक्ति में लगा था। मेरी जो प्राइमरी टीचर थी वो लेडीज़, वो भक्ति में अध्यात्म ही थी। उन्होंने हमको ये ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती और दुर्गा माता जी के बारे में बहुत कुछ सब बताया था। रामायण एक कथाएँ बताई थी, वो सब रामायण का, महाभारत, ये जो भक्ति है वही ग्रंथ मैंने पूरे पढ़ ली थी, ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत। और उसके बारे में भी मैं गांव में जब भी प्रोग्राम रहते थे आध्यात्मिक धार्मिक, उसमें मैं पूरा इन्वॉल्व रहता था। उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ पार्वती माता का मंदिर है, वो मंदिर में मैं ट्रस्टी था, सेक्रेटरी था। और ये भक्ति में आने के बाद मैंने उसका इस्तीफा दिया। वो मंदिर बनाने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत हमने रात दिन मेहनत की उसके बारे में। उसके जो भी मुसीबत आए मंदिर के लिए वो हमने वो खुद निपटाई। हमारे साथ भी हमारे सहयोगी थे, सब करते थे, सब भक्ति करता था मैं। सर भक्ति साधना आप कर ही रहे थे, जैसे कि आपने बताया आप मंदिर के ट्रस्टी भी रहे और भी बहुत सारी साधना आप करते थे। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े और कैसे जुड़े? अब मेरे भाई साहब है, वो पुलिस सुपरिटेंडेंट क्राइम ब्रांच में थे, वो रिटायर हो गए। उन्होंने ये नाम दीक्षा ली। उन्होंने उसके बाद उन्होंने गीता के ऊपर से हमको वो बताया पूरा, जो गीता अध्याय में 18 श्लोक 62 में लिखा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसके कृपा से ही तुमको परम शांति और सनातन परम धाम मिले, यानी मोक्ष मिलेगा। और वो परमात्मा कौन है? वो 15वें अध्याय में 16-17 श्लोक में जो अविनाशी परमेश्वर एक ही है, वही परमात्मा, उनका नाम गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशो। वो ओम तत्सत ये 3 नाम का जाप से ही मोक्ष मिल सकता है। और ये मोक्ष मिलने के लिए 4 अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान तत्वदर्शिना। ना वो जो श्लोक 34वां श्लोक जो है उसमें क्लियर बताया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाके, उनको शरण जाके, उनसे नाम दीक्षा लेके वो जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे वो हिसाब से आप भक्ति करना। ऐसा गीता का ज्ञान समझ में आया। और गीता का ज्ञान बोले तो एक प्रूफ है। अपन कुछ किसी को भी बात करते समय बोलते कि तुम जो बता रहे हो उसमें क्या प्रूफ है? ऐसा उन्होंने बताया कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे उसको गीता का आधार है, उसका गीता का प्रूफ है या धर्म ग्रंथों का प्रूफ है। ऐसा उन्होंने बताने के बाद मेरे समझ में आया और उसी दिन समझ में लिया कि अपने को ये भक्ति करने की। तो पहले मैंने मेरे मिसेस को भेज दिया, भक्तमती को भेज दिया उधर नाम दीक्षा लेने के लिए। दूसरी बार मैं गया और तीसरी बार दोनों बच्चों को लेके पूरा घर ने, पूरा फैमिली हम नाम दीक्षित हो गए।
सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर गए। आप महाराष्ट्र के भी किसी संत से नाम दीक्षा ले सकते थे, आपने इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? तो ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे वो पवित्र धर्मों के आधार पर बोल रहे, शास्त्रों के आधार पर बोल रहे। और उनको जो आधार किसी भी अपने को चीज़ समझ लेने की तो उसके लिए पुरावा चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उसके प्रूफ के हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि गीता का ज्ञान सही है और ये सही ज्ञान अपने अपन आत्मसात करना और मोक्ष की ओर प्रस्थान करना, ये ठान लिया मैंने। सर आप एक बात बताइए, गुरु बनाना जरूरी होता है और भक्ति करना जरूरी होता है। गुरु आप महाराष्ट्र के किसी संत को भी बना सकते थे और भक्ति कर सकते थे, तो एक शास्त्रों के अनुसार भक्ति देने वाले संत से नाम दीक्षा लेने का क्या फ़ायदा है? नहीं, आज तक मैं बहुत संतों से मिला। कोई कीर्तनकार रहता, कोई प्रवचनकार रहते थे, कोई ज्ञान बताते थे, लेकिन ऐसा शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताने वाला कोई संत मेरे को मिला नहीं। सर संत रामपाल जी महाराज आपको जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको ऐसा क्या लाभ मिला कि दूसरे संतों से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ नहीं मिले? लाभ तो बहुत सब कुछ मिले, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कौटुंबिक पूरे लाभ मिले। उसके अंदर पहला लाभ बोले तो मेरी भक्तमती थी, बीमार थी 3 साल से, उनको मैंने भेज दिया था। तो वो आश्रम में जाते ही उसको उधर आराम मिल गया। खाना खाती नहीं थी तो उधर उसने सुबह रात को पहुंची, सुबह उठ के पूरा 3 रोटी सब्जी चावल पूरा खाना खा लिया और तब से वो आराम से हो गई। उसका बीमारी के वजह से 10-12 किलो वजन कम हो गया था, इतनी ठीक हो गई, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा उनका। उसके साथ साथ मेरा भी, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया छोटा सा, लेकिन मैं 8 दिन एडमिट था। उसके बाद 2 महीने बेड बिस्तर पे था। बोले तो बेड रेस्ट बताई थी। एक दिन संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए, उन्होंने बताया मैंने तेरे को ट्रीटमेंट दी, तो तेरे को कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन से ही मैं काम पे लग गया, तो आज तक काम करता, कुछ भी एक टेबलेट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटा सा ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन हैमरिंग हो गया था। उसकी वजह से मेरे को बहुत तकलीफ, मुझे 8 दिन एडमिट था और 2 महीने बिस्तर पे था, लेकिन परमात्मा के कृपा से मैं पहले से ही ठीक हो गया। जैसी मेरी भक्तमती ठीक हो गई वैसे ही ठीक हो गया। इसीलिए मैं बच्चों को भी कवरेज करने के लिए बच्चों को भी उधर जाके नाम दीक्षा लिया। हमारा सबका सतनाम हो गया। हमारे घर में पूरे लोग सब भक्ति करते हैं। अभी मेरा बेटा BE किया, BE करते करते उन्होंने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उनकी एग्ज़ाम दे दी। बिना स्टडी, बिना क्लास या बिना गाइडेंस के उन्होंने वो नंबर लग गया। अभी आज वो बेंगलोर में MBA कर रहा, जो कि अच्छे पैसे वाले लोग वो सोचते कि हमारे बच्चे वो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका नंबर नहीं लगता। उनका आसानी से नंबर लग गया और मेरे को भी कुछ आर्थिक भी कोई दिक्कत नहीं आ गई। सब व्यवस्था हो गई उनकी भेजने की। सर देखिए, अब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में हम ये बात करें कि एक संत के आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो जाती है, लोग नशों से दूर हो जाते हैं, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं वो केवल मंत्रों के जाप से दूर हो जाती है। क्या आप इस ज़माने में इस तरह की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्या ये सही है? आपने जो सवाल किया उसके ऊपर आपका या पब्लिक का विश्वास क्यों नहीं रहा? कारण लोग आचरण करके भक्ति नहीं करते, क्यों शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते, शास्त्र देखते नहीं और सिर्फ लोगों ने पारंपरिक और बाकी की पूजा पाठ करते रहते। शास्त्र में जो बताया वही करना चाहिए। गीता अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने बताया कि वो जो शास्त्र विरुद्ध तो भक्ति करेगा उसको ना लाभ मिलेगा, ना उसको सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगा, उसको दुख ही मिलेगा। उसके वजह से वो लोगों का भरोसा उठ गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जैसे शास्त्र अनुसार भक्ति किया तो जरूर लाभ मिलेगा। मैं वो 100% गारंटी देता कि लाभ ही मिलेगा। आप करके देखना, लाभ ही मिलेगा, सबको मिलेगा। सब मैं दुनिया को चैलेंज करता, तुम आ जाओ हमारे संत रामपाल जी महाराज के पास, शरण आ जाओ, नाम दीक्षा ले लो और भक्ति करो, सबको लाभ मिल जाएगा। जो चाहिए वो लाभ मिल सकता है। वो इतना ये पावरफुल भगवान की पावर है। भगवान कुछ भी कर सकता है, वो ये समझना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए आज, और संतों को शरण आना चाहिए। वही मेरी एक प्रार्थना है, सब दुनिया के मानव समाज को प्रार्थना है
कि सभी ने आना संत रामपाल जी महाराज के पास और समझ के नाम दीक्षालय के भक्ति करना, सब फायदे मिल जाएंगे और विश्वास भी बन जाएगा। विश्वास कब बनता है? जब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तभी विश्वास बनता है। जी धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे, देखिएगा। भाई बाले वाले श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये है पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। ये यहां से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके। और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतने। इसके 500 देखिए 59 पृष्ठ पे ये है 559 यानी 559 पृष्ठ। समंदर की साखी, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, ए मर्दाना, इसका धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्मा ये विचारणीय विषय है कि नानक साहेब जी स्वयं तो जाप कर रहे और शिष्यों को मना कर रहे। कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना एफिडेविट बनवाया, अपना गवाह बनवाया, साक्षी बनाया, उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान अलग है और सार नाम अलग है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदि नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी, इन महापुरुषों को दिया। अब इन्होंने सतनाम को भी डिस्क्लोज करना नहीं, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों का हाथ लग गया, जल काम बिगड़ जाएगा सारा। अब कैसे पहचान करवाते हम? अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे। अब क्या करें? सबके जड़ दिखा दी। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। बुद्धिमान लोग है, कोई बालक थोड़े हैं, अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पास लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं। लग चले, इसीलिए तो गए थे डॉक्टर के पास, हमारा रोग कट रहा है। अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर? अपने आत्मा एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कतई नहीं बताना। ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं। अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की। एक बार नानक साहिब जी
इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहां निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है, क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के समर ग्रंथ से ही, वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता। इसका समझना ये कहानी के 5 नाम धुन धुन सुन दी, उसमें 5 नाम तक धुनकार धुन, और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। इसके उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी है, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहां जब इन्होंने नानक साहब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजो में लोक है, वो स्वप्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी सौ प्रकाशित है, उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है? फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी है जो अभी आपको जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये अब इसके 275 पृष्ठ पे, आपको 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली, ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है, और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा, अब संतों के कोड वर्ड को वो क्या समझे? संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं, अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश कीता। यानी उस सतलोक में प्रकाश ही है बहुत। उस ज्योत रूप भगवान की स्तुत करी, अस्तुत यानी प्रार्थना की, स्तुति करी, अतः आगे उस सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। उस तख्त पर वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है। बल्लार ने क्या पता ये कौन था? अच्छा, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है, अतः और मेरे में कोई, तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से, सो दृढ़ाया है। ता श्री गुरु नानक जी कहने लगे कि हाथे सर्वज्ञ स्वामी, हे सब के मालिक, जहां आप जी दी आज्ञा, जहां आप जी दी आज्ञा भई, तहां सतनाम दा चक्कर फेरिया है, और जहां जहां आपका हुक्म होएगा तहां तहां सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होएगी, जैसे आपकी कृपा होगी, उसी त्यों ही होएगा। इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में तो स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई।
ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसली करही। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुना हुआ घंटे में चलो भाई डोल डाल पीट के, ये तो तत्व ज्ञान है और पीएचडी करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तो खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तो खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये सत्संग सुन रहे हो। इस संसार के अंदर यदि कोई वस्तु असंभव है, सुदुर्लभ है, केवल सत्संग है। पुण्यात्माएं परमात्मा की खोज में युगों से लगी हैं, और जैसा भी उनको किसी संत ऋषि या ग्रंथ ने मार्गदर्शन किया, उसके अनुसार वे अपनी समर्पित भावना से उसमें लग जाते हैं। और जो भी साधक साधना कर रहा है, उस अपनी साधना को वो उत्तम मानकर ही करता है, और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं, जैसे हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हुआ, जैसा भी हमारे धर्मगुरुओं ने ज्ञान दिया था, हमारे पूर्वज उसी अनुसार साधना किया करते थे। उन्होंने क्या ज्ञान बता रखा था कि बच्चा हो जा होम करा लो, मृत्यु हो जा तो उसका श्राद्ध निकालो, उसकी तेरहवीं करो, और जैसा भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, राम कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, तो ये सभी साधना किया करते थे, और फिर भूत बन गए क्योंकि श्राद्ध निकाले गए उनके। तो श्राद्ध क्रिया प्रेत योनि प्राप्त प्राणियों के विषय में ही होती है, तो हम सभी श्राद्ध निकाल रहे थे। इससे सिद्ध हो गया कि हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। तो जिसको हम सत्संग समझते थे, क्योंकि सत्संग का अर्थ है, वैसे यथार्थ उसका भाव तो ये है कि सच्चा ज्ञान और कोई ऋषि महात्मा संत गुरु प्रदान करे, वो सत्संग कहलाता है। जिन गुरुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने हमें शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे करके ये कहा कि हम आपको सदग्रंथों के विचार सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, तो वो उनकी झूठ थी, वो झूठे लोग थे। सदग्रंथों के अंदर जो मार्गदर्शन है वो हमारे तक नहीं पहुंचा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं रजा करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो गूढ़ ज्ञान बताते हैं, और उससे पहले ये सभी काल के दूत परमात्मा के बच्चों को भ्रमित कर देते हैं
शास्त्र के विपरीत ज्ञान सुना के उनको परिपूर्ण कर देते हैं और कहते यही रहते हैं कि हम इन्हीं सदग्रंथों से सब ज्ञान बता रहे हैं। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, ये मान्य ग्रंथ है। यदि इन सदग्रंथों का ज्ञान भी हमारे पूर्वजों को होता, यानी आप सबको होता, तो इससे आगे की पढ़ाई तो बहुत आसानी से पढ़ लेते आप। यदि किसी टीचर ने बच्चे को चौथी कक्षा 5वीं कक्षा तक का ज्ञान ठीक दे रखा है तो उसको छठी कक्षा में प्रवेश करके आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और जिसी ने कख नहीं सिखा रखा, सारे उल्टी बकवाद पढ़ा रखी है, तो उस बच्चों को फिर प्रथम कक्षा से प्रारंभ करना पड़ता है उसको। तो आज पूरे मानव समाज को इस दास ने प्रथम कक्षा वाले क ख भी सिखाने पड़ रहे हैं। ABC भी दास ही पढ़ाएगा इस अध्यात्म मार्ग की। आज तक के धर्म गुरुओं ने केवल माया बटोरी है, विशेषकर वर्तमान के लोग जो धर्म गुरु हैं, इन्होंने परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, न जगत उद्धार से इनका कोई संबंध है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग मंत्र है ही नहीं जो मोक्ष और शांति स्थापना कर सके। इनके पास वो ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में। तो पुण्यात्माओं, अब प्राथमिक पढ़ाई भी दास कराओगा और PhD तक का ज्ञान इस दास ने ही देना है। और अब ये सुविधा हमें होगी कि आप सब अक्षर ज्ञान युक्त हैं, आप एजुकेटेड हैं, बेटी बहन भाई भक्त बुजुर्ग सभी एजुकेटेड, अक्षर ज्ञान हो गया। हिंदी का तो खासकर हिंदू धर्म में हो ही गया। पुण्यात्माओं, हमारा वैसे कोई धर्म नहीं है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ जो ज्ञान देना पड़ता है तो वो संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि अधिकता उसी धर्म के, उसी वर्ण के लोगों का, उसी संप्रदाय के लोगों का बहुमत होता है। तो एक बार कुछ वर्ग समझ गए इस दास के विचारों को, फिर वो अपने सभी अन्य धर्मों में भाई बहनों को जा करके बड़े प्यार के साथ समझाएंगे। ऐसे ही जोत से जोत जगेगी। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को समझाने की चेष्टा करते हैं। सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455, सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर आए और कमल के फूल के ऊपर काशी शहर बनारस के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहे कहलाते थे और मुसलमान धर्म के अंदर वो रह रहे थे। वैसे तो उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, मुसलमानों ने उनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया था। तो दुल्हा का कार्य करने लगे, जिस कारण से दुल्हा कहलाए। और परमात्मा पूर्व जन्म के अपने प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध हुए थे। द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम का भगत था, उसने परमात्मा को ढंग से जाना था। उसमें कबीर परमेश्वर जी करुणा में नाम से आए हुए थे।
तो सुदर्शन जी के माता पिता थे यही आत्मा जो नीरू और नीमा बनी अगले जन्मों में। तब सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, परमात्मा मेरे माता पिता ने बड़ी भारी गलती कर दी, आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, अब वो ना जाने किन किन योनियों में कष्ट उठावेंगे। परमात्मा आप दया करियो, किसी जन्म में अपने बच्चों को शरण में लेना। तो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, प्रॉमिस अनुसार उनको मिले थे। नीरू नीमा अर्थात ये जुलाहा दंपति स्नान करने के लिए उस सरोवर में पहुंचे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां बच्चे को पाकर वो घर ले गए। अब संक्षिप्त में सुनाऊंगा, ज्यादा कुछ विषय और है आज हमारा। और वहां जुलाहे के घर प्रवेश की लीला होने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए, जुलाहे का कार्य करने लगे। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा ही हमें आकर यथार्थ ज्ञान देता है। अब उस परमेश्वर ने इसलिए वहां उस समय जुलाहे के घर में आना अनिवार्य जाना, क्योंकि वो तो परमात्मा है, हम तो जीव बुद्धि हैं, अपने बुद्धि अनुसार हम विवेचन कर रही है। परमात्मा ने ये जाना कि शूद्र जाति उस समय बहुत ही अछूत माने जाती थी और एक धारणा बनी हुई थी कि भक्ति मार्ग का काम तो ऋषि ब्राह्मणों का ही होता है और यही पार हो सकते हैं, यही भक्ति कर सकते हैं। दूसरी धारणा ये थी कि इन ब्राह्मण गुरुओं के शेष अधिकतर सेठ लोग होते थे, वो दान धर्म बहुत किया करते थे, वैश्य कुल के, और बाकी अन्य भी स्वर्ण जातियां भी उनकी शेष हुआ करती थी। और शूद्र को भक्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था, उनको मंदिरों में जहां भी पूजा स्थल होते थे वहां जाना अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने ये सारी बेड़ियां हटाने के लिए ये जो जकड़ रखा था समाज जाति मजहब के अंदर, उन सभी बंधनों को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा आए थे। अब उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषियां रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही ताते लगी है वारो। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए।
तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। अब परमात्मा ने कितना मार्मिक तरीके से इस भोली आत्मा जो काल की भांग पिए पड़ी है, कितने मार्मिक ढंग से समझाया है। एक पत्ते और वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है। क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, वो बहुर नहीं लगता डार, उसी स्थिति में एज इट इज दोबारा उस शाखा पर, उस टहनी पे वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस परिवार को, संपत्ति को, शरीर को अपना मान करके यहाँ बिल्कुल स्थायी होकर बैठे हो, ये ऐसी स्थिति है आपकी, जिस दिन आप इस टहनी से टूट गए, फिर उस घर में, उसी स्थिति में दोबारा आप स्थान नहीं पा सकते। अब क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, देखो परमात्मा का नाम लेकर भी हम काम वही करेंगे, लेकिन बुराई नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य कर्म करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आज आप अपने परिवार में कितने प्यार से रह रहे हो, कैसी ममता आपकी अपने बच्चों में है, आपके मकान में है, रिश्तेदारियों में है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, ये तो हो रही है और होएगी। अब इसको, इस सच्चाई को हम अनदेखा करने की चेष्टा करें तो वही बात है कि बिल्ली को आते हुए कबूतर आंख बंद करके बैठ जा कि मुझे दिखती नहीं, उसकी आंखें बंद कर लेने से वो बिल्ली टल नहीं गई। उसकी अपनी अज्ञान सोच है, वो तो उसने दौड़ धाक उड़ जाना चाहिए था, बच सकता था। तो ऐसे ही ये एक मौत यानी ये स्थिति है आपकी, हम इससे बहुत कतराते हैं और ये फिर भी आके ही रहती है मृत्यु। तो इससे बचने का तरीका भी बताया परमात्मा ने। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर संत की, गोविंद के गुण गा। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी व्यवस्था आपके पास है और खूब प्रसन्न है, सभी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये क्या था, ये क्या है? फिर ये एक धोखा है, हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रखा है इस काल भगवान ने। अब ये जीव के बस की तो बात नहीं, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने तरीका बताया है। उस तरीके को, उस मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा इससे पीछा भी छूटेगा और ये क्रियाएं, कर्म भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत सरल हो जाएंगे। अब जैसे किसी ने 5-10 पशु रखे हैं और पहले हाथ से, ऐसे अब भी हम हाथ वाले बहुत से, उसका चारा काटने की मशीनें हैं, गंडा से बोल रहे हैं हमारे यहाँ। तो एक तो वो हाथ से काम कर रहा है और एक उसने पावर का कनेक्शन ले लिया, बिजली का, और मोटर ली रखे, और फिर देख वो बैठा बैठा देख कर वो कट 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 काट रही है, उठा उठा के उसमें रखने हैं। और एक जो 2-3 घंटे का काम 20 मिनट में कर हो जाता है। तो इस प्रकार हम जिस अपने परिवार की गाड़ी को स्वयं खींच रहे हैं, उसके लिए इस परमात्मा ने कहा कि तुम इस पर मोटर दरवा लो,
और बहुत आसानी से रखी जाएगी। और फिर देखना आप भी बैठिए अंदर और फिर गाड़ी चलेगी। तो हम सभी अपने हिसाब से अपने गाड़ी को खींच रहे हैं। परमात्मा का कनेक्शन मिलने के बाद आपको पावर मिल जाएगी, वो मोटर मिल जाएगी जो उसने बैठा घुमाएगी, चलाएगी अपने आप। तो वो काम भी हल्के होंगे जिनको हम नहीं कर सकते, उसको पावर करती है। तो इस प्रकार वो साधना, वो विधि जिससे उस पावर की यानी परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपकी संसार रूपी परिवार रूपी गाड़ी भी ठीक से चले, तो वो दास आपको बता रहा है। और ये अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और जिस कारण से हम भगवान की खोज में लगे हुए भी फिर भी उतना ही संघर्ष, उतनी समस्या हमारे घरों पर, शरीर पर बनी रही, क्योंकि हमें वो पावर का कनेक्शन मिला नहीं। और जहां से हमने कनेक्शन ले रखा था उनका पीछे से कहीं पावर हाउस से कनेक्शन नहीं था, वो झूठ बोल रहे थे, वो नकली थे। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने क्या बताया। जैसे एक पत्ता टहनी से टूट कर नीचे गिरता है और वो गिरता हुआ क्या कह रहा है, पात जड़नता यूं कहे, सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। उदाहरण दे रहे हैं भगवान कबीर परमात्मा आप जी, और हमारे को सतर्क कर रहे हैं कि आप जिस भरे पूरे परिवार से जब यहां से चलोगे, मृत्यु का समय निकट आवेगा। किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कोई रोगी हो जाता है, साध्य रोग हो गया, कैंसर होगी या कोई और बीमारी होगी, परमात्मा की भक्ति कर नहीं रहा वो प्राणी, तो वो मरते समय ये कहा करे, हे भगवान ये पता नहीं कहाँ ठिकाना होगा। तो भगवान याद दिलाते हैं कि एक परिवार को छोड़कर जो प्राणी जाता है उसकी स्थिति बहुत भयंकर होती है। उसकी ममता, उसकी जकड़ उसी परिवार में जकड़ी रहती है। जो भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होता है वो वहीं फिर पशु पक्षी बनकर, कुत्ता कुतिया बनकर उसी गली में सैर सपट्टे करता रहता है। जहाँ आशा ता बासा होई, मन करम वचन सुमरियो सोई, पात जड़नता यूं कहे, सुन भी तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब परमात्मा कहते हैं, खिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। इस आत्मा को सुरता भी, सुरती भी कहते हैं, एक संबोधन के लिए। कहते हैं प्यारी आत्मा, जब तू पूरे परिवार ने छोड़ के अकेली यहाँ से जाएगी, जब तू पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी, डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब इंसान अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना को अपनाता हो और फिर भी उसके जीवन में दुख और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो उस इंसान का भगवान के ऊपर से विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले बबलू कुमार जी की। बबलू जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, मंदिरों में दर्शन किए और अनेकों प्रकार के मंत्रों का जाप भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इन्हें कभी सच्चा सुख मिला और ना ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज बबलू जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को अद्वितीय लाभ हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं बबलू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा बबलू कुमार सरदार, ग्राम पोस्ट त्रिवेणीगंज,
जिला सुपौल बिहार का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं को पूजा करते थे। वैसे संतों का आना जाना मेरे यहाँ बराबर रहता था और कबीर मत से हम लोग जुड़े हुए थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, संत मन से जुड़े हुए थे और बहुत सारे संतों का आपके घर पे आना जाना होता था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े सर? देखिए, बात ऐसा है, मेरे कमर में ऐसा दिक्कत थी, ऐसा दर्द था जो कि 10 साल से चला आ रहे थे। मैं पहले देवी देवताओं से बहुत से चढ़ावा किया करता था और सब देवी देवताओं की पूजा किया करता था। कोई बता देता था कि आप छठ करो तो मैं छठ किया, कोई बता देता था कि आप त्यौहार रखो, मैं त्यौहार रख लिया, कोई बताता था कि आप उपवास रखो, मैं उपवास रख लिया। और ऐसे ऐसे करते करते मैं शिव की भी पूजा करती थी और दुर्गा की भी पूजा करती थी। तो ऐसे में सभी से कोई लाभ हुआ नहीं। कोई लाभ नहीं होने के कारण मेरा जो है सो दर्द और धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ बेड पे सोए ही मेरा पेशाब पैखाना सब चीज़ होता था। मतलब इतना कष्ट था कि लोगों ने बोल दिया था कि अब इसका जीवन लास्ट है, अब ये बेकार हो चुका है। तो फिर हमारे घर वालों ने हमको पटना भेजा। वहाँ डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन 3000 की लगाई हम पे और बोला कि अगले 20 रोज़ के बाद आना, इसमें देखेंगे इसलिए तुम्हारा बीमारी ठीक होता है या नहीं, कम हुआ या ज़्यादा। तो मैं 20 दिन का इंतज़ार कर रहा था। 20 दिन में ना तो वो दर्द मुझे कम हो रहा था, इतना कि वो बढ़ ही रहा था। तो मेरा छोटा भाई जो दिल्ली में ही रहता था, वो पहले तो मेरे साथ जाता था, मेरे दर्द को देखता था। वो उसको था कि ये तो बेकार हो गया है। तो वो जो नेट पे देख रखा था संत रामपाल जी महाराज के, ऐसे नेट पे दे रखा था जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उसने देखा कि संत रामपाल जी है हरियाणा में और उसका ज्ञान ऐसा है। तो वो वहीं से विचार कर रहा था कि हम जाएं इसके पास मिले। तो ऐसा तो वो वहाँ से तो आ नहीं पाया। उसके बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली से आया तो जैसे ही वो दिल्ली आया सोचा कि चलो हम इसके पास हम मिल के ही आते हैं। जैसे वो सतलोक आश्रम आए और संत रामपाल जी गुरु महाराज से दीक्षा लिए और उसका ज्ञान को समझे। वहाँ का जो भक्त लोग उसको बोले कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा सुविधा होता है। तो उसके मन में आया कि अगर भैया यहाँ आ जाएंगे तो वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो बस तुरंत ही वो आश्रम से चले ही थे कि उसने फ़ोन लगाया तो बोला कि भैया आप यहाँ आ जाओ, ऐसे ऐसे बात है, आप यहाँ ज़रूर ठीक हो जाओगे। तो हमने सोचा चलो भाई इतना है ही तो ऑपरेशन करना ही है, एक बार वहाँ भी चल के देख लेते हैं क्या लाभ होता है या नहीं होता है। तो बस ऐसे हम आ गए। वहाँ से जब हम चले तो आश्रम पहुँचे तो वैसे तो हमको दर्द ऐसा था कि हम आ ही नहीं पा रहे थे। हम घर वाले बोल रहे थे कि आप कैसे जाओगे, अकेले कैसे जाओगे। बोला चलो भाई अकेले जैसे होगा, मालिक की कृपा, अगर ऐसा होगा तो जो भी संत है जो भी महंत है, वैसे तो पहले हम नहीं जानते थे कि कौन क्या है नहीं है। बोला कि चलो भाई कोई भी संत हो, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, बस उसकी कृपा हो जाए बस। तो ऐसा हुआ कि हम आश्रम आ गए। आश्रम आए तो पहले हमको लगा कि अरे यहाँ हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। फिर बाद में सोचा कि चलो आराम तो हो जाएगा, ठीक तो हो जाऊंगा चाहे जो भी होना पड़े। उसके बाद जो नियम समझाया गया सदगुरु रामपाल जी जो नियम बताते हैं उसके अनुसार चलना होता है, वो नियम हमको बताया गया। फिर हम जो नियम बोले कि जो जैसा है वो नियम हो, हम ठीक हो जाएं, बस हम नियम पे चलेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका जो कमर का दर्द था वो बहुत सारी जगहों पे दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कमर का दर्द ठीक हो गया? संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम जब हम पहुँचे तो वहाँ का वातावरण ऐसा हमको बुझाया जैसे हम कहीं आ गए हैं, कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। बस उसके बाद जो हो वहाँ का भगत लोग हमको यहाँ वहाँ दिखाना
दिखाया और भंडारा करवाया। भंडारा करवा कर नाम दाम दिलाया। उसके बाद गुरुजी के दर्शन करवाए। दर्शन करवाए तो गुरुजी से हम सोचे कि गुरुजी से कुछ बोले, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि वहाँ हम कुछ बोले। बस ऐसे हम सर झुका के गुरुजी के आगे खड़े हो गए। गुरुजी आशीर्वाद दिए। हम आके बस ऐसे ही बिस्तर पे बैठे हुए थे तो हमको मंत्र दिया गया था। तो भाई बोला कि आप मंत्र जाप करो। बस मंत्र जाप करते करते हम सो गए। बस जब सुबह जो हमको उठ के जल्दी जाना था, दिल्ली जाना था। तो जब हम सुबह उठ के चल दिए, दिल्ली आ गए। रास्ते में बोला कि भाई अब बोलो कैसा हाल है। तो हमको तब तक कुछ महसूस हुआ ही नहीं, कहाँ दर्द है कहाँ क्या है, ऐसा मतलब हमको ऐसा बुझाया कि दर्द था ही नहीं। बस भगत जी तब से लेकर आज तक हमको ऐसा दर्द कभी भी नहीं आया। वैसे बहुत सारे लाभ मिले। 1-2 लाभ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरा छोटा बच्चा है, वो भैंस पे बैठ गया था। भैंस पे बैठने के बाद जो गिर गया तो भैंस का पैर जो है सो उसके पेट पे नहीं लग, जाके हाथ पे लगा। अगर वो पेट पे लग जाता तो उसका पेट फट जाता था और मर जाता। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई कि वो हाथ पे जाके लगा और पेट पे नहीं लगा, वो बच गए। और दूसरी बात, मैं जब आश्रम में था तो हमारे यहाँ बहुत सारे खेती उती हम करते थे। तो घर पे जो है मेरा गेहूँ काट के तैयार करना छोड़ दिए थे। मकई पका हुआ था, सबको छोड़ दिए थे और आ गए थे यहाँ पे। जब आए तो बार बार हमको फ़ोन हो रहा था कि आप आइए, वर्षा का समय है, वर्षा में सारा जैसे गेहूँ भीग रहा है, आप कहाँ चले गए। तो हम बोले कि ठीक है, भीगने दो, जैसा हो वैसा करने दो। हम जब आ गए हैं तो यहाँ जो होगा सब करके ही जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज सदगुरु जी के शरण में जाने के बाद हमको ऐसा हुआ कि जो गेहूँ पूरा सड़क पे बिछाया हुआ था, जब वर्षा रोज़ होती थी और सुखा के फिर रखा जाता था, वैसे में पूरा जो है गेहूँ बर्बाद हो गया। जब तैयार हुआ गेहूँ तो जितना गेहूँ हमको चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हुई। और दूसरी बात यह है, मेरे पास पैसा था ही नहीं जो मैं इतना दूर बार बार आश्रम आऊं और जाऊं। बस परमात्मा ने ऐसा किया कि मुझे आर्थिक लाभ भी दिया। मेरे पास पैसा अब ऐसा है कि अगर मैं चाहूं तो हफ्ता या 15 दिन पे आश्रम जा सकता हूं और आ सकता हूं। सर, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, संत रामपाल जी महाराज हरियाणा से हैं। तो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, जिनके लाखों करोड़ों शिष्य भी हैं। फिर भी आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया कि मुझे इतना कष्ट था जो कि मुझे सब बेकार समझ रहे थे। सबको कहना पड़ा कि अब बेकार हो गया है। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ और तंदुरुस्त हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ। तो उस संत को मैं कैसे भूलूँ, कैसे भगवान नहीं मानूँ जो मुझे आज इतना जीवन दान दिया है। मैं संत रामपाल जी को स्वयं भगवान समझता हूँ और वो स्वयं भगवान ही है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देता हूँ, खास करके उन संतों महंतों को जो कि आप आज अभी सत्संग जो कर रहे हैं, उन सभी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सत्य ज्ञान को समझें और ज्ञान गंगा पुस्तक देखें। आपके घर में टीवी हैं, वो चैनल को देखें और सत्संग सुने। आप जो सत्संग कर रहे हो, जान रहे हो, वो सत्संग नहीं, ये गुरुजी जो हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जो सत्संग सुना रहे हैं वो सत्संग है। आप उस सत्संग को सुनिए और उस ज्ञान को देखिए और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।